नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ मुस्लिम महिलाओं ने एक चर्च पर कब्जा कर लिया और बस उनकी वही डिमांड थी कि भाई आप सारे यहाँ पर कन्वर्ट हो जाओ वगैरह वगैरह। अब ज़रा देखिए, मतलब द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लुक एट द डिफरेंस। इंडिया के अंदर इतने सारे मुसलमान हैं, ठीक है। मुझे नहीं याद आता है कि मैंने कोई ऐसा न्यूज़ सुना हो कि कोई हिंदू ग्रुप है जो कि मुसलमानों को मजबूर करता है कि भाई आपको घर वापसी कर लेनी चाहिए या फिर आपको सनातन धर्म अपनाना चाहिए। उल्टा होता है इंडिया के अंदर। और अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी, अब पिछले दिनों दानिश कनेरिया वाला मामला सामने आ ही रहा है कि उसको अफरीदी द्वारा बार बार पोक किया जाता था कि भाई तुम इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। वो भाई साहब ने नहीं किया और उसका करियर यहाँ पर ख़त्म हो गया उसके बाद। फिर भी उस बंदे ने इतनी फाइट दी यहाँ पर कि उसने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो पाकिस्तान में कोई शायद ही तोड़ पाएगा कि भाई टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो बॉलर है वो दानिश कनेरिया है और ऑल ओवर अगर बात करें तो 4th नंबर पर है। तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चर्च वाली बात हो रही है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बड़ी मुश्किल में रहती हैं और और इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं माइनॉरिटीज़ ने। रिसेंटली इधर केपी में हमने देखा कि मंदिर जला दिए गए, चर्च जला दिए जाते हैं या हमला कर दिया जाता है। लेकिन ये एक इंसिडेंट लाहौर में हुआ है कि जिसमें मुसलमान जो नर्सेज़ हैं, उन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर में जो चर्च है उसके ऊपर वो टेक ओवर कर लिया है। उसपे जो क्रिश्चियन थे वो अपनी इबादत करने आते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ख़वातीन हैं, क्रिश्चियन ख़वातीन को ये भी कहा है मुसलमान ख़वातीन ने कि आप इस्लाम को कबूल कर लें। मुस्लिम ख़वातीन वहाँ बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं कि भाई आप इस्लाम कबूल करो, ईसाई उनको कह रही हैं। अ अब वो जो वीडियोज़ वायरल होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं वो जो क्रिश्चियन ख़वातीन की भी कोई वीडियो आई हैं कि हम माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे साथ इस तरह ना करें। हमें पर्सिक्यूट ना किया जाए, हमारी इबादत गाहों को इस तरह ना किया जाए। कि हमें कितना बुरा लगता है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात करता है और लगना भी चाहिए और हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि ये हमारे दिल के कितनी करीब चीज़ है, जब आप हमारे नबी के बारे में ये बात करते हैं। इसी तरह अगर ये लोग हैं, अगर हम इन लोगों की इबादत गाहों के ऊपर हमले करेंगे और टेक ओवर कर लेंगे, तो हम मगरब को क्या बता रहे हैं कि दीन इस्लाम इस तरह का है। इंसान इंसान को कत्ल करने का फतवा देता है। किसी रियासत के होते हुए ये हो सकता है कि कोई प्राइवेट शख्स कहे कि फलां शख्स वाजिब कत्ल है, उसको कत्ल कर दिया जाए? ये कैसे मुमकिन है? यहाँ इस तरह के फतवे जाते हैं। इस मुल्क को रूल करने के काबिल नहीं छोड़ा गया है। ये ऐसा नहीं है कि उन्हें चर्च में जाकर अपनी इबादत करने का शौक़ हो, नहीं। इसके पीछे एक टारगेट था, इसके पीछे एक मकसद था और वो मकसद ये था कि वहाँ पर मौजूद लोगों को, उन लोगों को ये कहा गया कि आप हमारा मज़हब इख्तियार करना होगा, आपको, आप सब मुसलमान हो जाएं। इसकी वजह यह है कि हमारा जो मज़हब है वो सबसे बड़ा है और आपको ये करना पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप हमारा मज़हब इख्तियार नहीं करेंगे, अगर आप मुसलमान नहीं होंगे, तो हम आपके ऊपर ब्लेस्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर आपको मार देंगे या आपको जेल भिजवाएंगे। वहाँ पर मौजूद उन लोगों को ये धमकियाँ दी गई हैं। और उसके बाद ये सारा ड्रामा, ये सब कुछ करने के बाद बड़े आराम से वो ख़वातीन और उनके साथ बड़ी तादाद मर्दों की बाहर निकले हैं और बाहर निकलकर जो है वो नारे लगाते हुए, अपने मज़हब के, इस्लाम के नारे लगाते हुए वो बाहर इस तरीके से निकले कि जैसे वो ग़ज़वा हिंद करके और किसी मुल्क को फ़तह करके आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है ना, कि जिस तरह हाथ ऊपर कर करके नारे लगाए जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी दूर दराज का गाँव है जहाँ पर ये हो गया। सिर्फ बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती कि ये सब कुछ हुआ। एक तो ये कि क्या ये बगैर प्लानिंग के हुआ है? ऐसा नहीं है, इसको पहले प्लान किया गया होगा इस वाक़े को। उसके बाद उन मर्दों और औरतों ने, और पता नहीं उनके पीछे कितने और लोग हैं, ये किया होगा कि हम इनको बताते हैं
इनकी ऐसी की तैसी, ये सब करके किया होगा ना कि ये जो हैं ये हमारे खिलाफ दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं वो करारदाद पास करवाएंगे, रेजोल्यूशन लाएंगे हमारे इस कानून को ख़त्म करने के लिए, ब्लास्फेमी लॉ को ख़त्म करने के लिए। तो अब हम इनको बताते हैं कि हम इनके साथ क्या करेंगे। जो इसके पीछे एक सोच नज़र आ रही है, जो इसके पीछे एक माइंडसेट नज़र आ रहा है, वो ये है। वहाँ पर प्लानिंग के साथ गए हैं ये। और उसके बाद हुआ क्या, जो अभी तक सामने चीज़ें आई हैं उसमें हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो ये है कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, वो बस उसको जो है वो पुलिस ने जो है, पुलिस पहुंची है, उसने दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके बीच कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया है, कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिए, ये रिज़ॉल्व करवा दिया मसला। किसी दूसरे मुल्क में ऐसा कोई वाक़या होता है तो हम फ़ौरन उसको उठाते हैं, हम तो उसको यूँ सोशल मीडिया पे उठाते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है ना, ये देखिए इस मंदिर में ये किया गया है, इस मस्जिद में लोगों के साथ ये हुआ है, ये जो है ये इंडिया में ये गाय के ऊपर जो है ये हुआ है, गोश्त खाते हुए जो है ये लोगों को इस तरह मारा गया है। हमारे अपने मुल्क में अगर कुछ होगा तो हम उसको छुपा लेंगे, हम कंप्रोमाइज़ करवा देंगे, हम मज़लूम और जालिम के बीच कंप्रोमाइज़ करवाएंगे। ये पहला वाक़या होगा दुनिया का अनोखा कि मज़लूम और जालिम के बीच आप कंप्रोमाइज़ करवा रहे हैं, आप पैचअप करवा रहे हैं, जिसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह मैंने कहा कि अगर ये वाइस वर्सा होता और मुसलमान की किसी मस्जिद में ऐसा हुआ होता तो उस वक्त क्या होता, आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होता। सिलसिला ऐसा चल रहा है, खुदा जाने कि इस मुल्क को किस तरह चलाया जाना है, इंटेंशन क्या है, किंग्स पार्टियों की क्या हैसियत होती है, वो आवाम में कितनी पॉपुलर होती हैं, किस तरह से वो राज करती हैं और उनके राज करने का अंदाज़ क्या होता है, और किस तरह से मुल्क मसाइल से दो चार होता है, किस तरह से मुल्क जंगों से दो चार होता है, पराई जंगों का हिस्सा बनता है, जाकर अपने मुल्क को दहशतगर्दी का गढ़ बनाया जाता है, इंतहा पसंदी का गढ़ बनाया जाता है, ना जो अदम बर्दाश्त का गढ़ बनाया जाता है, गैर रवादारी का गढ़ बनाया जाता है। और कुछ लोग जो खवातीन, पहले हमने देखा कि जो एक मजहबी जमात के लोगों ने ये मूवमेंट चला दी पाकिस्तान में और कहा कि जी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, फ्रांस के सफीर को बाहर निकालो। आज अगर इस तरह खवातीन एक चर्च के ऊपर टेक ओवर कर लेंगी, उसके अलावा होता यह है कि एक बंदा जो है जब कोई कानून है उसको अपने हाथ में ले लेता है तो स्टेट के पास क्या पावर रह जाती है, स्टेट की क्या जिम्मेदारी है, क्या स्टेट प्रोटेक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती। हम एक पहले ही एक इंटरनेशनल इस इशू में फंसे हुए हैं। अगर आपको पता हो कि पाकिस्तान